तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए, जो भी यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनका 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है और उसी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को आज हम लेकर यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को आप लोग कहीं से भी ढूंढ के, गूगल से या फिर अपने बुक से या फिर कहीं से भी ढूंढ के उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 10, 11 और 12 की एकदम बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो 100 में पहला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। ऑप्शन है वृक्क, फेफड़ा, त्वचा और यकृत। दूसरा प्रश्न है किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न क्या है, किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है किण्वन से, आक्सीय श्वसन से, अनाक्सीय श्वसन से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक। तीसरा प्रश्न है यकृत संश्लेषित करता है। यकृत क्या संश्लेषित करता है, रुधिर, यूरिया, प्रोटीन या फिर अमीनो अम्ल। ठीक है। चौथा प्रश्न है नर तथा मादा युग्मक होते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि नर तथा मादा युग्मक होते हैं, अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या इनमें से कोई नहीं। अब पांचवा प्रश्न क्या है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, कहाँ, जड़ में, पत्ती में, तने में या फिर पुष्प में। हम आपको एक बार और बता रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कहीं से भी ढूंढ के, अपने गूगल से, इंटरनेट पे कहीं से भी या फिर फ़ोन से कहीं से भी ढूंढ के इसको जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए छठा प्रश्न क्या है इसमें कि रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है। रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है। तो ये था उपखंड क। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा उपखंड ख। उपखंड ख में पहला 7वां प्रश्न क्या है, विभवांतर का मापक यंत्र है। विभवांतर का मापक यंत्र क्या है, धारामापी, वोल्टमीटर, अमीटर या फिर ओम मीटर। ठीक है। इसमें 8वां प्रश्न क्या है कि वैद्युत आवेश का मात्रक है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, जूल, कूलाम, वोल्ट या फिर एम्पियर। तो देखिए अब बताते हैं हम 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, शून्य होता है या फिर सभी बिंदु पर समान होता है। ठीक है, ये हमको बताना है। 10वां प्रश्न क्या है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक। 11वां प्रश्न क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। क्या बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है, धारामापी, मोटर, डायनमो या फिर ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखिए इसमें 12वां प्रश्न क्या है कि जीवाश्म ईंधन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जीवाश्म ईंधन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव मात्रा, वाष्पीकरण या जीवाश्मीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक। 13वां प्रश्न क्या है, देखिए कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर अनंत पर। ठीक है। 14वां प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये अंकित प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारा 15वां प्रश्न क्या है कि बिजली के बल्ब में तंतु होता है। बिजली के बल्ब में तंतु कैसा होता है, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का या फिर पीतल का। ठीक है। अब देखिए 16वां प्रश्न, विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। और 17वां प्रश्न है कि वह धातु जो समान ताप पर द्रव्य है। पहला ऑप्शन है मरकरी, उसके बाद जल, फिर ब्रोमीन या फिर लोहा। ठीक है। 18वां प्रश्न क्या है इसमें कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, नीला, पीला, लाल या फिर रंगहीन। 19वां प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, क्या है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। ठीक है। अब 20वां प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 0, 1, 7 या फिर 14। ये था खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा खंड ब। खंड ब में क्या है, हमारा वर्णात्मक प्रश्न है। खंड ब में उपखंड क। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, इन सारे प्रश्न को आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। ठीक है, कहीं से भी ढूंढ के, हम बार बार दोहरा रहे हैं, कहीं से भी ढूंढ के उसे जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को समझाइए। मानव नेत्र की समंजन क्षमता को समझाइए। दूसरा प्रश्न क्या है कि उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक द्वारा समझाइए। ठीक है। क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न क्या है कि वाट की परिभाषा दीजिए। ठीक करना है हमको यहाँ पे वाट की परिभाषा देना है और किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित करना है। कितना नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, उसके बाद हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि वैद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके लिए आपको निर्धारित है 6 अंक। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके दिया है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। स्टार्ट होता है यहाँ से उपखंड ख। उपखंड ख में 5वां प्रश्न है कि निम्न के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके लिए हमें क्या करना है? संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। इसमें पहला क्या है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। उसमें दूसरा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही 2 और दे दिया है। ठीक है, और ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक, इसमें छठा प्रश्न क्या है कि निम्न का सामान्य गुण तथा संरचना बताइए। किसका किसका? हीरा का और ग्रेफाइट का। ये भी कितने का है? 4 नंबर का। ठीक, और 7वां प्रश्न क्या है कि निम्न अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें भी क्या करना है हमको? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, किसका किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे क्या आएगा उसको लिख देना है हमको। ठीक, इधर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, तो ये रहा 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में का यही ये वाला है कि एल्युमिनियम प्लस, इसको मतलब एल्युमिनियम प्लस यहाँ पे बीच में गैप, इसको हमको भरना है। ठीक है, और इसको संतुलित करना है। ठीक है, इसके लिए कितना नंबर निर्धारित है? 6 अंक। ठीक है, 7वें प्रश्न के लिए टोटल कितने अंक निर्धारित है? 6 अंक निर्धारित है। और अथवा करके दे दिया है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अगर ये आपको नहीं बनाने आता है तो इस पर इसको आप लोग लिख लीजिए। क्या है? संयोजन, अभिक्रिया या फिर संक्षारण और भर्जन, तीनों पे आपको लिख देना है। ये अगर नहीं बनाने आता है तो इस तीनों पर आप लोग लिख दीजिए। ठीक, आगे उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा खंड ग। खंड ग में 8वां प्रश्न है कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। उसके बाद है मनुष्य तंत्र की संरचना का वर्णन नामांकित चित्र बनाकर कीजिए। ठीक है, ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का प्रश्न। उसके बाद क्या है? वाष्पोत्सर्जन के 4 प्रमुख महत्व बताइए। ये भी कितने का है? 4 नंबर का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये कितने नंबर का? 6 नंबर का। अथवा करके दिया है कि अगर आप ये नहीं बना पाते हैं तो इसको कर लीजिएगा कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये था 27 फरवरी को आने वाला विज्ञान का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।